साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले इसी साल लगभग 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी के लिए ये चुनाव जीतना हर लिहाज से जरूरी है। बीजेपी के सामने कहीं पर सत्ता बचा पाने की चुनौती है तो कहीं पर सत्ता में आने की चुनौती। लिहाजा इस पर अभी से काम शुरू हो गया है। इसी के तहत हाल ही में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित कराई गई। इस 2 दिवसीय बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कई नेता और मंत्री शामिल रहे। इस खास बैठक को पीएम मोदी ने संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान बीजेपी नेताओं को साफ निर्देश दे दिए कि मेहनत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पीएम ने इस बैठक में सभी मजहबों के कमजोर तबकों तक पहुंच बनाने के लिए और सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने की भी बात कही। पीएम ने कहा, दिन रात मेहनत कीजिए, मेहनत में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इसी दौरान पीएम ने भारत के मुसलमानों को लेकर भी बात की। पीएम ने कहा, बोरा, पसमानदा और पढ़े लिखे मुस्लिमों तक भी हमें सरकार की नीतियां लेकर जानी है। हमें समाज के सभी अंगों से जुड़ना है और उसे अपने साथ जोड़ना है। पीएम ने साफ तौर पर यह भी कहा कि किसी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से बचिए। माना यह जा रहा है कि पीएम मोदी ने ये बयान मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को लेकर दिया, जो अक्सर विवादित टिप्पणियों की वजह से चर्चा में रहते हैं। हाल फिलहाल तो वो पठान का जिस तरह से विरोध कर रही हैं, हो सकता है पीएम मोदी ने इनडायरेक्टली उनको भी समझाने की कोशिश की हो कि किसी पर भी किसी भी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी से बचिए। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि भारत का सर्वोत्तम काल आने जा रहा है। हम भारत के सर्वोत्तम काल के साक्षी बन सकते हैं। इसके लिए हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पीएम ने कहा, हम सब अमृतकाल को कर्तव्य काल में परिवर्तित करें। पीएम मोदी ने जिस तरह से मुसलमानों को लेकर सभी नेताओं को निर्देश दिए, उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। आपको यहाँ पर एक और बात बताते चलें कि बीजेपी की इस कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया कि जेपी नड्डा का कार्यकाल आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल वो जून 2024 तक बीजेपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लेकर क्या कुछ कहा, उनके बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के हमारे चुनाव समय समय पर हमारे संविधान के अनुकूल होते रहे और पूरी लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव के अधिकारियों की नियुक्ति होती है, मतदाता सूची बनती है और फिर चुनाव का शुरुआत होता है। बूथ के बाद मंडल का, मंडल के बाद जिले का, जिले के बाद प्रदेश का और प्रदेश के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव और कार्य समिति का चुनाव होता है। परंतु ये वर्ष सदस्यता अभियान का भी वर्ष है और हर साल हम चुनाव के पहले नई सदस्यता करते हैं। हमारी सदस्यता कार्यकाल 6 साल का होता है। 6 साल जब समाप्त होते हैं तब पूरी सदस्यता नए सिरे से होती है और जब 6 साल नहीं होते हैं तब इसमें सदस्यों की बढ़ोतरी के साथ बूथ को, मंडल को और जिले को वैधानिक मान्यता मिलती है। कोविड की महामारी के कारण ये सदस्यता का हमारा अभियान समय पर हो नहीं पाया और जब सदस्यता नहीं होती है, बूथ से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के बाकी के चुनाव नहीं होते हैं, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना संवैधानिक रूप से संभव ही नहीं है। कई बार भूतकाल में भी इस प्रकार के अलग अलग मौकों के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को एक्सटेंशन दिया गया। इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए।